आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश और अकीदत से मनाया गया दिवाली का त्यौहार। हमवतन भाइयों ने अपने दुकानों, मकानों और इदारों में की लक्ष्मी पूजा की रस्म अदा। बच्चों ने की इको फ्रेंडली आतिशबाजी। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करके दिया गया मोहब्बत का पैगाम। एंड दिवाली त्यौहार पर भी मुतासरा किसानों को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद न मिलने पर काश्तकारों में गम व गुस्से का माहौल। स्वाभिमान शेतकरी संगठन के अहदेदारों ने नीम बरा न होकर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सरकारी रिहाइशगाह पर किया जोरदार एहतजाज। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए MIM भी तोलने लगी है अपने पर। तैयारियों का जायजा लेने तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद किया गया रियासती इजलास। वर्कर्स में जोश खरोश। और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की अंधेरी जिंदगी में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बिखेरी रोशनी। खुशियों के इस दिए को कभी बुझने न देने का किया अज़्म। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के चेहरों पर लौट आई खुशी। खबरें तफसील से। दिवाली का त्यौहार रोशनियों का त्यौहार कहलाया जाता है। ये त्यौहार रिवायती अंदाज में शहर और अतराफ में नहायत अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया गया। नाजरीन, दिवाली त्यौहार के मौके पर हर तरफ रोशनियों की बहार है। दियों की लौ से घरों और बाजारों की रौनक दोबाला हो गई है। खवातीन ने रिवायती लिबास में घरों की आराइश की, रंगोली से दरवाज़ों की जीनत बढ़ाई, जबकि मर्दों ने लक्ष्मी पूजन की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिजारती मराकिज, बैंक, ज्वेलरी शोरूम्स और बाजार दुल्हन की तरह सजाए गए और गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ कारोबार जोरों शोर से जारी रहा। छोटे बच्चे पटाखों से खुशियाँ मनाते नजर आए, जबकि घरों में गुलाब जामुन, लड्डू और दीगर रिवायती मिठाइयों की खुशबुओं ने त्यौहार का मज़ा दोबाला कर दिया। रात ढलते ही आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन हो उठा। दियों की चमक, भक्ति से भरा हुआ माहौल और खुशियों की गूंज ने पूरे शहर को एक जश्न में बदल दिया। दिवाली सिर्फ रोशनियों का नहीं बल्कि उम्मीद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर हमवतन भाइयों के मकानात, दुकानों और इदारों में लक्ष्मी पूजा की जाती है। हैथवे MCN दफ्तर में भी इदारे के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों ये रस्म अदा की गई। दिवाली के मौके पर हैथवे MCN के दफ्तर में लक्ष्मी पूजा की तकरीब नहायत अकीदत, जोश और रिवायती अंदाज में मुनक़िद की गई। इस मौके पर दफ्तर के डायरेक्टर वीरेंद्र पवार के हाथों पूजा की रस्म अदा की गई। दफ्तर को फूलों से सजाया गया। दियों की रोशनी ने माहौल को मजीद रूह परवर बना दिया। पूजा के बाद तमाम हाजरीन ने एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद दी और खुशियों का तबादला किया। इस मौके पर दत्ता जाधव, MCN न्यूज़ के चीफ एडिटर देवशेजुल, रईस खान, केशव भोंबे, मनोज जाधव, संतोष खड़के, सुरेश गुज्जर, दिनकर साड़वे, सारंग चौधरी, अमोल मस्के, संजय भारसाकड़े, अश्विनी साबड़े, वैष्णवी दंडो के समेत दीगर स्टाफ के अराकीन मौजूद थे। दिवाली त्यौहार पर जहां सारे शहर में खुशियों की दमक है, वहीं घाटी अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों में भी खुशियों का एहसास दिलाने की गर्ज से अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एक ख़ास और मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। नाजरीन, दिवाली के त्यौहार पर घाटी अस्पताल इंतजामिया, नर्सिंग स्टाफ, रजाकार तंजीमों और खिदमतगारों की जानिब से अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए एक मुनफरिद और दिल को छू लेने वाला इक़दाम किया गया। मरीजों को न सिर्फ इलाज बल्कि मोहब्बत और खुशी का एहसास दिलाने के लिए उन्हें पोशीदा और लजीज दिवाली फराल यानी लड्डू, चूड़ा, करंजी, सेव और जायकेदार खाने पेश किए गए। इस मौके पर मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों में भी मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ये सारा अमल अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सूकरे की रहनुमाई में अंजाम दिया गया। प्रोग्राम के दौरान अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई मुलाजमीन और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मरीजों और उनके अहले खाना ने इस इंसानियत भरी पहल का दिल से खैर मकदम किया। दिवाली के इस मौके पर घाटी अस्पताल का ये इक़दाम न सिर्फ मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाया
बल्कि समाजी हसासियत और इंसान दोस्ती का एक खूबसूरत पैगाम भी दिया। इसी तरह अन्नपूर्णा कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इस मरतबा भी दिवाली का त्यौहार एक मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर शहर के बेघर, यतीम और गरीब शहरियों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी गईं। वेलफेयर एसोसिएशन की अराकीन ने कहा कि समाजी शऊर और इंसानियत का एहसास जिंदा रखना ही हमारा असल मकसद है। हर साल की तरह इस साल भी ये इंसान दोस्ती का सिलसिला न सिर्फ शहर में बल्कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में भी चलाया गया। गरीबों, यतीमों और बेसहारा अफराद के दरमियान खुशियों की ये रोशनी बिखेर कर अन्नपूर्णा कैटरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दिवाली को हकीकी मानों में रोशनियों का त्यौहार बना दिया। दिवाली सिर्फ चिरागां का नाम नहीं बल्कि इंसानियत, एहसास और खुशियों के बांटने का पैगाम है और इसी पैगाम को आज औरंगाबाद शहर में अमली तौर पर जिंदा किया गया। रियासत महाराष्ट्र के सूबे मराठवाड़ा में शदीद बारिश ने किसानों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उन्हें कौमी धारे से जोड़ने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का ऐलान तो किया गया, लेकिन दिवाली के त्यौहार पर भी उन्हें माली इमदाद नहीं मिल पाई, जिसके सबब काश्तकारों में गम व गुस्से का माहौल है। इसी ज़िमन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कारकुनान ने नीम बरहना होकर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सरकारी रिहाइशगाह के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। मराठवाड़ा के किसान अब भी सरकारी मदद के इंतजार में हैं। शदीद बारिश और फसलों की तबाही के बावजूद किसानों को अब तक माली इमदाद नहीं मिली है। इस ताल्लुक से हुकूमत के ऐलानात के बावजूद किसानों को उनका हक नहीं मिला। इसी नाराजगी के इजहार के तौर पर आज स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कारकुनों ने जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के सरकारी बंगले के सामने नीम बरहना होकर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान किसानों ने चटनी और भाकरी खाकर अपनी बदहाली का अमली मुजाहरा किया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया और कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। दिवाली के दिन भी किसानों के चेहरों पर खुशी की बजाय मायूसी नजर आई। सवाल ये है कि आखिर हुकूमत की इमदाद जमीन पर कब उतरेगी? ये सवाल किसान बरादरी की जानिब से किया जाने लगा है। हमको शासन ने जब इलेक्शन आया था, जब शासन ने हमको बोला था तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, हमने वोटिंग करे, हमारा कर्जा माफ हुआ नहीं करके हम आज हमारी काली दिवाली चटनी भाकर खाके हमारे जिला लेवल के सब अधिकारी यहाँ आके हम बैठे हैं। यह निवास स्थान हमारे कष्ट का है। यह निवास स्थान में रहने का जिला अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम यादवराव सोनाजी कांबळे। पैसे नाही आले ना म्हणून काय मी जोरदार एक रुपया नाही आला। कलेक्टर आहेत तुपाशी खाता, आमचे मुलं उपाशी आहे, आपले नाहीये सरकार पुरा तुपाशी खाते, आमच्या गरीब शेतकऱ्याचे मुलं उपाशी आहे। आठवं वेतन आहे लागू करायची तयारी चालू आहे सरकारची। सातारा देवलाई इलाके के साकिनान के लिए गुंठेवारी चार्जेस में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने रियायत देने का ऐलान किया है, मगर उसके लिए ग्राम पंचायत की बिल्डिंग परमिशन लाजमी शर्त है। आइए देखते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने इस ज़िमन में क्या कुछ कहा। आणि यासोबतच सातारा देवलाईच्या ग्रामपंचायती क्षेत्रामध्ये निवासी बांधकाम जे ग्रामपंचायतीचा परवानगी घेतले होते, परंतु दुर्दैवाने तो अधिकृत नव्हत्या, परंतु या सर्व बांधकाम परवानगी नियमानुकूल करण्याच्या अनुषंगाने जे खूप जास्त दंड लागायचं ते भरपूर त्या भागातील लोकांनी आम्हाला वारंवार विनंती केली आणि या दीपावलीच्या निमित्ताने आम्ही एक ऑफर त्या ठिकाणी दिलेला आहे आणि पुढील नोव्हेंबर 30 तारीखपर्यंत ज्या लोकांनी ह्या फायदा घेऊन संपूर्णपणे त्याचा दंड जे तिप्पट होत्या आता तो एकपटच केलेला आहे, ते नॉर्मलच केलेलं आहे, त्याचा पेनल्टी माफ करण्यात आलेली आहे। त्यासोबतच ॲन्सिलरी जे बांधकाम आहे त्याच्यावर 10% दंड लागायचा तेही 0% आणलेलं आहे।
त्यामुळे विशेष करून सातारा देवळाईमध्ये अजून राहिलेल्या लोकांना हा एकमेव वन टाईम ऑफर आहे. त्यामुळे आपण या सातारा देवळाईमध्ये असलेल्या सर्व नागरिकांना जे प्रॉपर्टीधारक जे नियमानुकूल करून घेतलेले नाही आहे त्यांनी नियमानुकूल करावा आणि महानगरपालिकेला सहकार्य करावा असे मी आवाहन करतो. आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी कमर कस ली है. इसी ज़िमन में पार्टी ओहदेदारान व वर्कर्स का एक रियासती इजलास आज तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में मुनक़िदा इस रियासती इजलास में MIM के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी समेत रियासत भर से आए ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए और आइंदा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया. आइंदा इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने के लिए ओहदेदारान ने उनकी रहनुमाई की. इलेक्शन में हम किस तरह जाना चाहिए, कितनी सीटों पे लड़ना चाहिए, हमारी क्या तैयारी है, उसका जायज़ा मीटिंग जो है तो आज यहाँ पे रखी है. तो मैं समझता हूँ कि आज ये बड़ी कामयाब मीटिंग इम्तियाज़ जलील साहब ने ऑर्गेनाइज़ की है और यहाँ पर महाराष्ट्र की कमेटी के तमाम मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद है और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के जो जिम्मेदारान हैं, अलग अलग शायद ताल्लुक़ों के हो, ज़िले के हो, शहर के हो, तो तमाम लोग जो है तो यहाँ पर अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ हाजिर हुए हैं और इंशाअल्लाह यही मैसेज देना है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर जो तो बड़ी ताकत के साथ जो तो उतर रही है. साथ ही हमारे दलित समाज के बहुत सारे भाई भी हमारे यहाँ पर मौजूद है और ये अलायंस जो है तो हम लोग हमेशा असदुद्दीन अवैसी साहब सारे समाजों को जो लेकर चलने की बात करते हैं, उसी वजह से आज दूसरे समाजों का रुझान भी MIM की तरफ बढ़ रहा है और MIM जो है तो आज महाराष्ट्र के अंदर एक प्रमुख पार्टी बनकर उभर चुकी है मैं समझता हूँ. और आने वाले इलेक्शनों में हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी. मैं सोलापुर जिले के बारे में जो आज मीटिंग बुलाई गई थी उस मीटिंग में बताया कि सोलापुर की हकीकत, तो इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका में 30 नगर सेवक हमारे सोलापुर महानगर पालिका से आएंगे इंशाल्लाह. और जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत समिति हो, सभी तालुकों के अंदर हम सोलापुर जिले में सीट लड़ाने का इरादा किया है. इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सोलापुर जिले पे झंडा लहराएगा. आज जो है तो औरंगाबाद में हमारे एक्स खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र अध्यक्ष और उसी के साथ जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर यहाँ पे जो है तो पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों की मीटिंग रखी थी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे. सिल्लोड ज़िला औरंगाबाद छोड़ के बाकी सब तरफ के लोग यहाँ आए थे और यहाँ जो है तो उनको बताया गया है कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह आपको काम करना है और लोगों का तक जाकर आपको लोगों को बताना है कि MIM इस बार जो है तो पूरी ताकत से नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद और महानगर पालिका पूरे इलेक्शन लड़ने वाली है. इसी के ताल्लुक से मीटिंग रखी गई. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने लाड़पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 122 अहल उम्मीदवारों को मुस्तकिल मुलाजमत में शामिल करने का फैसला किया है. इस तजवीज़ पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपने दस्तखत करते हुए उनकी मुस्तकिल मुलाजमत पर हतमी मोहर सब्त कर दी. नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अनुकंपा और लाड़पांगे समिति सिफारिशात के मामलात गुज़िश्ता कई बरसों से इल्तिवा में पड़े थे. रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके उर्सा की जानिब से लाड़पांगे समिति सिफारिशात के तहत तकर्रुरात करने की खातिर म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुसलसिल नुमाइंदगी की जा रही थी. मतालिबाती महजर दिए जा रहे थे, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लगभग सभी शोबेजात में रिटायर होने वाले मुलाजमीन में क्लास फोर्स मुलाजमीन की तादाद भी काबिल जिक्र है. इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर लाड़पांगे समिति की मीटिंग तलब की गई और सीनियरिटी की बुनियाद पर अहल उम्मीदवारों के तकर्रुरात की सिफारिश की गई. समिति के जरिए अहल उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त मुरत्तिब की गई. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 8 दिसंबर 2024 यानी गुज़िश्ता यौम तासीस के मौके पर ही लाड़पांगे समिति के तहत मज़कूरा उम्मीदवारों में मुस्तकिल मुलाजिमत में शामिल किए जाने के ऑर्डर्स तकसीम किए जाने वाले थे, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह मुमकिन नहीं हो सका. बाद में फिर एक मौके पर फैसला किया गया, मगर उस बार भी मुमकिन नहीं हो पाया. लेकिन अब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने
इन 122 अहल उम्मीदवारों को लाड़पांगे समिति सिफारिशात के तहत मुस्तकिल मुलाजमत में शामिल करने के लिए पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी देते हुए उस पर अपने दस्तखत कर दिए और उनकी मुस्तकिल मुलाजमत पर हतमी मुहर लगा दी। जुमा को इस ज़िमन में मुनक़िदा तकरीब के दौरान औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर के हाथों मुताल्लिक़ा मुलाजमीन को ऑर्डर्स तफवीज़ किए जाएंगे। इस तकरीब में औरंगाबाद ज़िले के सभी रुकन असम्बली और मेंबर पार्लियामेंट को भी मदऊ किया जाएगा। इस तरह का हुक्म म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिए जाने की इत्तला है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से तोहफे में पेश किए गए दिए को रोशन करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात का अज़्म किया कि वो उनकी अंधेरा भरी जिंदगी में हमेशा रोशनी बिखेरते रहेंगे और इस खुशी के दिए को वो कभी बुझने नहीं देंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जिंदगी में रोशनी और खुशहाली लाने का बेड़ा उठाया है। आज पीआरओ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे रविंद्र खरात और किरण साड़वे ने कमिश्नर जी श्रीकांत से उनकी रिहाइशगाह जलश्री पर मुलाकात की और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से उन्हें एक दिया तोहफे में पेश किया। कमिश्नर श्रीकांत ने दिया रोशन करते हुए कहा, ये दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हुकूक की हिफाजत की जाएगी। कमिश्नर ने हाल ही में फैसला किया है कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को उनके हक का मुआवजा और तनख्वाह में इजाफा किया जाए। साथ ही ठेकेदारों के दबाव से मुलाजमीन को आज़ाद किया गया है। उन्होंने 17 सितंबर को म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर में ये ऐलान किया था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तमाम मुश्किलात से निजात दिलाई जाएगी और आज उन्होंने अपने वादे को अमली जामा पहना दिया है। दिवाली से कबल कमिश्नर के इस फैसले से मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह मिली है, जिससे उनके घरों में वाकई रोशनी और खुशियों के दिए जल उठे हैं। कर्मचारियों की जानिब से इजहार तशक्कुर के तौर पर ये रोशनी का दिया कमिश्नर को पेश किया गया। इस मौके पर पीआरओ तौसीफ अहमद समेत दीगर अमला भी मौजूद था। किराड़पुरा इलाके में मौजूद दरगाह हजरत इस्माइल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स नहायत अकीदत से मनाया गया। नाजरीन, दरगाह हजरत इस्माइल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो कि जाली वाली दरगाह के नाम से मशहूर है, 19 अक्टूबर बरोज़ इतवार को मुनक़िद हुआ। इस ज़िमन में इतवार की सहपहर दरगाह अहाते से संदल इस्तादा किया गया। इस जुलूस ने मुख्तलिफ गलियों का गश्त किया और फिर दोबारा से दरगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा हाजी इसाक खान और साबिक़ MP व MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने भी शिरकत की। बाद अज़ां मज़ार शरीफ पर चादर गुल चढ़ाई गई और फिर महफिल समा मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी ख़व्वालों ने नातिया कलाम पेश किया, जिस पर ज़ायरीन बार बार झूमने लगे थे। इस उर्स तक़रीब में शहरियान और ज़ायरीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। जिसको मोहब्बत नहीं कमली वाले से, जिसको मोहब्बत नहीं उसका सजदा खुदा को गवारा नहीं। कमली वाले से जिसको मोहब्बत नहीं, क्या बात है। वो कमली वाले से जिसको मोहब्बत नहीं, उसका सजदा खुदा को गवारा नहीं। साफ कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, साफ कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। साफ कुरान में जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। क्यों? दरगाह आज दरगाह हजरत इस्माइल खादरी जिनकी इस दरगाह को जाली वाली दरगाह के नाम से मशहूर है, आज उसके उर्स शरीफ के मौके के ऊपर हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर एक्स कॉरपोरेटर हाजी इसाक साहब ने ख़व्वाली का एक प्रोग्राम रखा था। मैं पिछले कई सालों से इस दरगाह के उर्स के मौके के ऊपर ख़ास तौर से ख़व्वाली के दिन मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे जिस तरीके से माहौल है वो आप खुद देख सकते हैं, महसूस
कर सकते हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है और जो मोहब्बतों से लोग नवाजते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ये बात है। तो ये हमारा एक संदेश, उर्स का मतलब ये है कि एक हमारे बुजुर्ग हैं जिनके पास में जाना, दुआ करना, उनसे उनके सिफात ये करना और पूरे आलम के लिए दुआ करना, खासतौर से हमारे इलाके के लिए, हमारे प्रभाग के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कि भाई हमारा आने वाला वक्त अच्छा रहे, हमारे आने वाले सब मसाइल अल्लाह हल करे। सहमाही उर्दू मुजल्ला अक्स अदब की जानिब से शहर में महफिल गज़ल मुनक़िद की गई, जिसमें मारूफ गज़ल सिंगर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान ने मुख्तलिफ शोरा कराम की तहरीर करदा गज़लें पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। नाज़रीन, ये महफिल गज़ल शहर के बुज़ुर्ग शायर व नक़ाद मिर्ज़ा असलम बेग की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, अहमद ख़ान, आजिल अब्बासी, अरशद सिद्दीकी, शेख मुख्तार कॉन्ट्रैक्टर और ख़ान मुकीम ख़ान मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जबकि मारूफ गज़ल सिंगर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान और योगेंद्रा केचे ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और लय में मुख्तलिफ शोरा कराम की तहरीर करदा गज़लें पेश की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर यूसुफ साबिर, मोइज़ हाशमी, फव्वाद सिद्दीकी, इकबाल अहमद ख़ान, अहमद औरंगाबादी और दीगर ने अहम रोल अदा किया। उठे हैं हाथ, उठे हैं हाथ, जीवी सरनगू है या अल्लाह। उठे हैं हाथ, जबी सरनगू है या अल्लाह। न चैन है न किसी पल सुकून है या अल्लाह। उठे हैं हाथ, जीवी सरनगू है या अल्लाह। न चैन है न किसी पल सुकून है या अल्लाह। उठे खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश और अकीदत से मनाया गया दिवाली का त्यौहार। हमवतन भाइयों ने अपने दुकानों, मकानों और इदारों में की लक्ष्मी पूजा की रस्म अदा। बच्चों ने की इको फ्रेंडली आतिशबाजी। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करके दिया गया मोहब्बत का पैगाम।
एंड दिवाली त्यौहार पर भी मुतासरा किसानों को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद न मिलने पर काश्तकारों में गम और गुस्से का माहौल। स्वाभिमान शेतकरी संगठन के अहदेदारों ने नीम भरा न होकर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की सरकारी रिहाइशगाह पर किया जोरदार एहतजाज। आइंदा लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए एमआईएम भी तोलने लगी है अपने पर। तैयारियों का जायजा लेने तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद किया गया रियासती इजलास। वर्कर्स में जोश व खरोश। और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की अंधेरी जिंदगी में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बिखेरी रोशनी। खुशियों के इस दिए को कभी बुझने न देने का किया अज़्म। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के चेहरों पर लौट आई खुशी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।